Hello students, hope you are safe at home and do your work regularly and properly. Today I have taken unseen poem. Yesterday we did unseen passage, today we will revise unseen poem. आपको unseen passage और unseen poem ये दोनों चीज़ें बाहर से आएंगी जो आपको अटैम्प्ट करनी होगी। तो एक पोएम ली है, उसे डिस्कस करते हैं और उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं, तो आपकी इसमें रिवीजन हो जाएगी थॉरोली। पोएम है whose woods these are I think I know his horse is in the village though। वुड्स यहाँ जंगल है। पोइट कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि ये किसके जंगल हैं और उसका जो घोड़ा है वो यहाँ पर है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल्ड अप विथ स्नो। उसने मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देखा, जो जंगल है वो बर्फ़ से भरा हुआ है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वीर to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year। मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वो भी सोच रहा है कि बड़ा अजीब है कि फार्म हाउस है और वहाँ पर बिना रुके ही चलते जा रहे हैं जंगल के बीच में, और फ्रोज़न लेक मतलब झील जिसमें कि बर्फ़ जमी हुई है, और जो शाम है वो बहुत गहरी होती जा रही है, मतलब रात होने वाली है। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। और जो घोड़ा है उसके गले में क्या है? घंटी है। हार्नेस बेल होती है घंटी। जब हम खेत में गाय बैल को जोतते हैं तो उनके गले में हम घंटी बजा रख देते हैं, जिससे पता लगता है कि वो चल रहे हैं, और वो हिल रही है घंटी। और पोएट को लग रहा है कि कोई गलती तो नहीं हुई। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईज माइंड एंड डाउनी फ्लेक। डाउनी फ्लेक का मतलब है यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़े। और वो देख रहा है कि जो हवा है वो बहती जा रही है और वो जंगल में जा रहा है। जंगल में जगह जगह छोटी छोटी पपड़ियाँ जमी हुई हैं। किसकी? बर्फ़, क्योंकि बर्फ़ से भरा हुआ है जंगल और लेक भी बर्फ़ से जमी हुई है, तो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े वहाँ नज़र आ रहे हैं। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जो जंगल है प्यारा भी है, घना भी है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मैंने क्या प्रॉमिस किया है कि मैं चलता जाऊँगा। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इतनी आगे चला जाऊँगा सोने से पहले, मतलब कि मुझे इतना काम करना है सोने से पहले। यहाँ पर बताया गया है कि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, जो उसको ड्यूटीज़ मिली हैं उनको उसने कंप्लीट करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और बार बार ये लाइन रिपीट की गई है। इसका मतलब है कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी है, जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उन्हें उसे कंप्लीट करना है। तो आपको यहाँ पर आंसर है, इन द स्टैंजा ऑफ द पोइम देयर इज अ रिपीटेशन ऑफ द लाइन एंड माइल्स बिफोर आई स्लीप द पोएट हैज़ रिपीटेड द लाइन टू। MCQ दिए हुए हैं 4, यहाँ पर आपने इसमें से राइट आंसर चूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पोएट सेज बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, इसका क्या मतलब है? लेकिन मैंने वायदा किया है। किस चीज़ का वायदा किया है? यहाँ पर दिया हुआ है सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करने के लिए, जो उसके फ्रेंड ने कहा है वो करने के लिए, या लोगों को खुश करने के लिए। वुड्स आर कवर्ड, जंगल किससे भरे हुए हैं? 4 ऑप्शन दी हुई हैं। हु गिव्स द हार्नेस बेल्स अ शेक, हार्नेस बेल कहाँ पर है, किसके गले में है? द वर्ड क्वीर मीन्स, क्वीर का मतलब होता है अजीब। जो चीज़ हमें अलग लगती है उसको बोलते हैं क्वीर। ठीक है, तो आपने इनके MCQ राइट आंसर लिख के आप अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे मुझे जो कल अनसीन पैसेज करवाया था उसके कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी ने कोई पिक क्लिक करके मुझे सेंड नहीं की व्हाट्सएप पे। इसका मतलब आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं। बेटा ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। आपको वहाँ पर कोई हिंदी नहीं बताएगा, आपको खुद ही अनसीन पैसेज और अनसीन पोइम को अंडरस्टैंड करके आंसर्स लिखने हैं। तो आई होप कि आप अनसीन पैसेज और अनसीन पोएम इन दोनों के आंसर्स की पिक क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। टेक केयर।